एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भविष्यवाणी करते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही देश में बचेगी, दूसरी तरफ सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन का ऐलान भी कर रही है। जहां बीजेपी ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, लेकिन इस ऐलान से भी जेडीयू संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। वहीं विपक्ष इस ऐलान के कई मायने निकाल रहा है। बिहार में गठबंधन को लेकर बीजेपी का ऐलान, आगामी दोनों चुनाव जेडीयू के साथ लड़ेंगे। ऐलान पर जेडीयू ने नीति का सवाल उठाया। 2 दिनों तक बिहार में बीजेपी मंथन करती रही और इस मंथन में जुटी बीजेपी को एक ही रास्ता नजर आया कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर लड़ना है। लेकिन इस ऐलान से जेडीयू ज्यादा खुश नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होना चाहिए। कौन होगा नेतृत्व करता, कौन, क्या होगी आपकी नीति, और कैसे वैकल्पिक राजनीति में आप जनता के पक्ष में कौन कौन से निर्णय लेंगे। क्योंकि बिहार जैसा प्रदेश अगर है तो घोषणा पर नहीं, यहाँ निश्चय की बुनियाद पर राजनीति होता है। तो नीति, नेतृत्वकर्ता, ये दोनों आवश्यक होता है। जेडीयू ने बीजेपी को साफ संदेश दिया है कि निश्चय और नीति साफ होनी चाहिए। तो क्या जेडीयू की मंशा है कि बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान करे? बयान से तो यही जाहिर हो रहा है। और लंबी लंबी बात कर करके सिर्फ सरकार हम बनाएंगे। और रही बात एनडीए में किसके चेहरा पर कौन करेगा, वो मैं क्या बता सकता हूं। लेकिन कम से कम नैतिकता अमित शाह जी का था। इनको कम से कम जो है कि नैतिकता था कि उनके एनडीए के मुख्यमंत्री है, बीमार है, कोरोना से पीड़ित है। एक बार उन्होंने उनका हाल चाल नहीं लिया तो मैं कैसे समझूं कि सब ठीक ठाक है। और ठीक भी है तो उनका मामला है, मैं क्या कर सकता। भाजपा को 2024 का पार्लियामेंट चुनाव जीतना है, इसलिए जालमा निश्चित कुमार को फंसा रहा है। नीतीश कुमार मुखौटा की तरह उनके साथ काम कर रहे हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता उतावले हैं पार्टी इस संबंध को तोड़ने के लिए, लेकिन उनका मौन व्रत इस चीज का समर्थन दे रहा है कि नहीं, हम बीजेपी ही के साथ रहेंगे। वैसे जाते जाते नड्डा ने बिहार बीजेपी के नेताओं को बयानबाजी पर कंट्रोल रखने की सख्त हिदायत दी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जो गठबंधन है उस गठबंधन के खिलाफ कोई भी बयानबाजी न हो और इसका ख्याल रखा जाए। लेकिन इस हिदायत से जेडीयू का दिल पिघलेगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि 2020 के चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ऊपर से बात अब बड़के और छोटके भैया पर आ गई है, जो जेडीयू को नागवार गुजर रही है। लेकिन फिलहाल जदयू और बीजेपी के बीच जो रस्साकसी चलती आ रही थी, उस पर लगाम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। कैमरा शाहनवाज के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।